हेलो दोस्तों, आप सभी का एपेक्स क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं सुरेंद्र सारण आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ संस्कृत के वीडियोज़ लेकर के। हमने पिछले वीडियो में बात की थी संस्कृत भाषा के बारे में, रीट में आने वाले जो आपके प्रश्नों के बारे में, और इसके अलावा हमने बात की थी संस्कृत व्याकरण के बारे में, और व्याकरण में भी हमने बात की थी कि हमारे संस्कृत भाषा की व्याकरण कैसे प्रारंभ हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं अब संस्कृत भाषा के व्याकरण के बारे में। तो एक बार मैं जो पिछला वीडियो हमने बात किया उसको मैं आपके सामने एक बार फटाफट से रिवीजन कर देता हूं। मेरे साथ साथ आप भी एक बार उसको दोहरा दीजिए ताकि हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उसको आराम से पिछले वाले ज्ञान के साथ में कनेक्ट कर सकें। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संस्कृत भाषा का शब्द कैसे बना, सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय लगने से बना। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि संस्कृत भाषा प्राचीनतम सभी भाषाओं की जननी, देव भाषा, सुर भारती और देववाणी के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा संस्कृत भाषा वैदिक भाषा के रूप में भी जानी जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि हमारा जो पढ़ने का क्रम रहेगा वो कैसे रहेगा, वो मैंने आपको बताया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि हमारा जो व्याकरण है संस्कृत का, वो व्याकरण शब्द बना कैसे। तो उसमें वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्री धातु और उसमें ल्युट प्रत्यय लगाने से व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम, अर्थात जिसके द्वारा शब्दों का विश्लेषण अथवा व्युत्पत्ति की जाए वह भाषा की व्याकरण कहलाती है। उसके बाद में हमने बात की थी कि वास्तव में व्याकरण है क्या। तो उसमें हमने बात की थी वेद, और वेद 4 होते हैं, और इससे रिलेटेड मैंने आपके प्रश्नों के बारे में बात की थी कि वेद शब्द विद धातु से घे प्रत्यय लगने से निष्पन्न हुआ है। और उसके बाद में हमने बात की थी 4 वेद कौन कौन से, और वेद त्रय में किस वेद को शामिल नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, वापस बता देता हूं, अथर्व वेद को वेद त्रय में सम्मिलित नहीं किया जाता। और इन वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद या विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी कि हमारा जो वेदों को अध्ययन के लिए हमारे विद्वानों के द्वारा, हमारे शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि वेदों के अध्ययन के लिए वेदांगों की रचना की गई, और वो वेदांग कितने माने जाते हैं? 6 वेदांग माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके बारे में हमने बात की थी कि ये 6 वेदांग, इन्हीं 6 वेदांगों को वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में भी जाना जाता है। और उसमें सबसे प्रधान वेदांग कौन सा है? हमारा व्याकरण है। और व्याकरण को वेद पुरुष का क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। व्याकरणम मुखम स्मृतम, इस उक्ति को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सीधा सा प्रश्न बनता है व्याकरणम किम स्मृतम। जैसे अगर यहां पे मैं बात करूं तो दोस्तों सीधा प्रश्न बनेगा व्याकरणम किम स्मृतम, व्याकरण को क्या कहा जाता है? तो सीधा सा उत्तर देना व्याकरणम मुखम स्मृतम। या आपको प्रश्न पूछ ले वेदस्य मुखम किम स्मृतम, वेद का मुख किसे कहा जाता है? तो यानी किसको कहा जाता है? व्याकरण को। और इसके अलावा हमें बात करनी है कि वेद पुरुष के पाद अथवा चरण किसको कहा जाता है? छंद को कहा जाता है। इसके बाद में हम आगे बात करने वाले थे व्याकरण के त्रिमुनियों के बारे में, और जिसको आगे अपना अभी विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी उसके लिए प्रेरित करें। आप इस वीडियोस के माध्यम से हमारे संस्कृत व्याकरण को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके लिए अब मुझे इस वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए मुझे इसके अंदर आपको बताना है कि हमारे संस्कृत के त्रिमुनि के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो जी हाँ दोस्तों, हमने बात की थी पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की। इनको संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है, और अब अपन इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनियों के बारे में, तो आगे अपन बात करते हैं त्रिमुनियों की। तो दोस्तों, त्रिमुनियों के अंतर्गत अब मैं आपको एक एक अलग 3 मुनियों के अंदर कौन कौन से गिने जाते हैं। तो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि के अंतर्गत, त्रिमुनि में सबसे पहले मुनि का नाम है पाणिनि। इनके बाद में नंबर 2 वररुचि, या इन्हीं का ही दूसरा नाम कात्यायन। नंबर 3 पतंजलि। ये हमने पढ़ा था।
अब मैं आपको इस वीडियो में आगे लेके चलता हूँ, एक एक मुनि के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाणिनि की। तो दोस्तों पाणिनि के बारे में अगर यदि हम बात करें सबसे पहले, तो पाणिनि की जो रचना है उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये 8 अध्यायों का समूह होने के कारण इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा। यानी इसके अंदर कितने अध्याय है? 8 अध्याय, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों के कारण ही अष्टाध्यायी को अष्टक भी कहा जाता है। अष्टाध्यायी को अष्टक भी कहा जाता है, अष्टाध्यायी या अष्टक कह दें। इसके अलावा महर्षि पतंजलि के द्वारा इसको एक नया नाम दिया गया, अपन कह सकते हैं अष्टाध्यायी का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम शब्दानुशासनम है। तो अगर यदि कह दे अष्टाध्यायी इत्यस्य अपर नाम किम, तो इसका अपर नाम कह दें या दूसरा नाम कह दें तो क्या है? शब्दानुशासनम, और ये महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया हुआ है। तो दोस्तों जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है इसका अन्य नाम शब्दानुशासनम, अष्टक, ये 2 नाम मिलते हैं। और ये ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है? पाणिनि। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये जो त्रिमुनियों में सबसे आदि मुनि, सबसे जो प्राचीनतम मुनि संस्कृत व्याकरण के माने जाते हैं, इसी वजह से ये पाणिनीय व्याकरण का आधार ग्रंथ माना जाता है। जी हाँ, ये देखिए कि ये जो अष्टाध्यायी है ये पाणिनीय व्याकरण का आधार ग्रंथ माना जाता है। और इस अष्टाध्यायी के अंदर कितने अध्याय है? 8 अध्याय। इन 8 अध्यायों की बात करें तो प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। तो इस प्रकार से अगर यदि मैं बात करूं तो ये जो अष्टाध्यायी नामक जो रचना है इसमें 8 अध्यायों में प्रत्येक में 4 पाद होने के कारण ये कुल 32 पादों की रचना है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये जो 32 पाद की रचना, इन 32 पादों की अगर यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर 29 पाद है वो सिद्ध माने जाते हैं, तथा जो अंतिम 3 पाद है वो असिद्ध माने जाते हैं, असिद्ध माने जाते हैं। तो इन अगर यदि मैं यहां पे बात करूं कि जो 29 पाद सिद्ध है, इसी कारण से अगर यदि इन 29 पादों को अगर मैं यदि अध्यायों में बदलूं तो वापस एक अध्याय में 4 पाद होने के कारण ये लगभग 7.25 अध्याय हो जाते हैं। और इसी वजह से 7.25 को संस्कृत में सपाद सप्ताध्यायी कहा जाता है। दोस्तों सपाद सप्ताध्यायी यानी मैंने अभी आपको बताया था 29 पाद को यदि अध्यायों में बदलूं तो कितने अध्याय हो जाते हैं? 7.25। संस्कृत में सवा को कहा जाता है सपाद, और सप्त अध्याय होने की वजह से सप्ताध्यायी। तो अष्टाध्यायी के ये एक और नाम मिल जाता है दोस्तों। इस प्रकार से अष्टाध्यायी के कुल 3 नाम हो गए। नंबर 1 अष्टाध्यायी, नंबर 2 महत्वपूर्ण नामों में शब्दानुशासनम, नंबर 3 सपाद सप्ताध्यायी, नंबर 3 सपाद सप्ताध्यायी, नंबर 3 सपाद सप्ताध्यायी, और नंबर 4 अष्टक। ये इसके 4 नाम है। और अब मैं अगर यदि अष्टाध्यायी की बात करूं तो दोस्तों अष्टाध्यायी के अंदर महर्षि पाणिनि के द्वारा क्या लिखे गए थे? सूत्र लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? सूत्र। इसका मतलब ये हुआ कि अष्टाध्यायी एक सूत्र शैली में लिखी गई ग्रंथ मानी गई है। और इस अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर सूत्र लिखने के कारण ही पाणिनि का एक नाम है, वो क्या नाम पड़ा जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि सूत्रकार। तो दोस्तों सूत्रकार के रूप में पाणिनि प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने सूत्र शैली के अंदर अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। और इस अष्टाध्यायी ग्रंथ की अगर यदि मैं आगे बात करूं तो यहां पर ये अष्टाध्यायी ग्रंथ संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से वापस मैं रिपीट कर देता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
इसके बाद में आगे अपन बात करने वाले हैं कि ये जो पाणिनि है इनके बारे में। पाणिनि के अगर यदि मैं परिचय से आपको परिचित करवाऊं तो देखिए, ये जो पाणिनि इनका जन्म एक गांव के अंदर हुआ जिसका नाम है सलातुर ग्राम। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पाणिनि का जन्म कौन से ग्राम में हुआ? सलातुर ग्राम के अंदर। और ये पणिन के पुत्र थे, यानी इनके पिता का नाम पणिन होने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा? पाणिनि। इसके अलावा दोस्तों, पाणिनि की जो माता का नाम है वो था दाक्षी। ये माता का नाम होने के कारण ही पाणिनि का एक और नाम, अपर नाम है। एक नाम मैंने आपको बताया अभी, सूत्रकार, और इसके अलावा एक इनका उपनाम और है, वो है दाक्षी पुत्र। तो यानी हम कह सकते हैं दाक्षी पुत्र कहें, पाणिनि कहें या सूत्रकार कहें, एक ही है। दाक्षी पुत्र क्यों कहा जाता है? इनकी माता का नाम दाक्षी। पाणिनि क्यों कहा जाता है? इनके पिता का नाम पणिन था। और इसके अलावा इन्होंने सूत्र की रचना की थी, इसलिए ये सूत्रकार कहलाते हैं। और सलातुर गांव के निवासी होने की वजह से सलातुर ग्रामवासी भी इनको कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाणिनि के बाद में, यानी कि पाणिनि के द्वारा संस्कृत व्याकरण के बारे में, या अष्टाध्यायी में जो विषय छूट गए थे या जिन विषयों की चर्चा अष्टाध्यायी के अंतर्गत पाणिनि के द्वारा नहीं की गई, उन अवशेष रहे हुए विषयों के बारे में वार्तिककार के द्वारा वार्तिकों की रचना की गई। तो अब अपन बात करते हैं वार्तिककार के बारे में। दोस्तों, अगर यदि मैं आगे बात करूं वार्तिककार की, तो वार्तिककार के रूप में जो मुनि प्रसिद्ध है उनका नाम है वररुचि। वररुचि। अगर वररुचि के अन्य नामों की मैं यहां पे बात करूं तो दोस्तों, वररुचि का अन्य नाम कात्यायन है, क्योंकि ये याज्ञवल्क्य के पुत्र कात्यायन के पुत्र थे, इसीलिए इनका नाम कात्यायन पुत्र वररुचि कह दें या फिर आपके कात्यायन कह दें, दोनों एक ही नाम है, वररुचि और कात्यायन। ये याज्ञवल्क्य के पुत्र थे, इसी वजह से इनका नाम वररुचि तथा कात्यायन पुत्र वररुचि भी जाना जाता है। इन्होंने किसकी रचना की? इन्होंने रचना की वार्तिकों की। दोस्तों, ये वार्तिक क्या है या सूत्र क्या है? तो सबसे पहले यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि सूत्र संस्कृत व्याकरण के लिए एक तरीके से व्याकरणिक नियम है, व्याकरणिक नियम। वैसे के वैसे वार्तिक भी क्या है? व्याकरणिक नियम ही है, यानी कि ये संस्कृत व्याकरण के नियम है। तो दोनों में फर्क क्या है? पहली बात तो ये, नंबर एक, सूत्र वो सामान्य नियम है जो अष्टाध्यायी के अंदर पाणिनि के द्वारा लिखे गए थे, मतलब ऐसा एक सामान्य नियम जो विषय में प्रत्येक स्थान पर लागू होता है। लेकिन ऐसे विषय जो पाणिनि के ध्यान में नहीं आए या पाणिनि के द्वारा छूट गए, ऐसे विषयों पर जो नियम बनाए वो नियम क्या कहलाए? वार्तिक। एक तरीके से हम जो हिंदी भाषा के अंदर कई स्थानों पर अपवाद स्वरूप पढ़ते हैं कि ये एक अपवाद है, वास्तव में संस्कृत भाषा में उनके लिए नियम बनाए हुए हैं और उन्हीं नियमों को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? वार्तिक कहा जाता है। और इन वार्तिकों की रचना इन्होंने कौन से ग्रंथ में की थी? वार्तिक नामक ग्रंथ में की थी। इसीलिए अगर यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वररुचि का ग्रंथ कौन सा है? वार्तिक। इस वार्तिक नामक ग्रंथ के अंदर इन्होंने लगभग 5000 वार्तिकों की रचना की। 5000 वार्तिकों की रचना की। इन वार्तिकों की अगर यदि मैं बात करूं तो प्रामाणिक संख्या उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन एक आचार्य वरदराज के अनुसार, आचार्य वरदराज, नाम याद रखिएगा दोस्तों, आचार्य वरदराज, आचार्य वरदराज जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। इनकी पुस्तक का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। अगर यदि इस पुस्तक का हवाला दे दिया जाए दोस्तों, ये लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक वररुचि की नहीं है, ये स्पेशली ध्यान रखें। इसमें मैंने यहां नाम लिखा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो पुस्तक है वो वररुचि की है, ऐसा नहीं है।
इस पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य वरदराज। इन्होंने ये बताया कि वररुचि अथवा कात्यायन के द्वारा लगभग जो वार्तिक लिखे गए उनकी संख्या इन्होंने कितनी बताई? 836 वार्तिक। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर अगर यदि कह दिया जाए कि आचार्य वरदराज के द्वारा कितने वार्तिकों की संख्या बताई गई, या यूं पूछ लिया जाए लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण संस्कृत भाषायाम कति वार्तिकाः प्रयुक्ता, अगर ऐसी बात आ जाए तो कितने वार्तिक बताने हैं? 836 वार्तिकों के बारे में आपको उत्तर देना है। दोस्तों अब आगे अपन बात करें कि ये जो वार्तिककार के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए, तो मैंने अभी आपको बताया कि आचार्य जी ने क्या किया? वार्तिक नामक ग्रंथ में वार्तिक लिखे, इसीलिए इनका एक और उपनाम मिलता है, वो है वार्तिककार। वार्तिककार, तो वार्तिककार के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं तीसरे मुनि के बारे में, उनका नाम है महर्षि पतंजलि। तो दोस्तों पतंजलि की अगर यदि यहां पे मैं बात करूं तो महर्षि पतंजलि के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। महाभाष्य, सबसे पहले महाभाष्य ग्रंथ की यहां पे बात की जाए तो महाभाष्य ग्रंथ के रचनाकार पतंजलि, जिन्होंने ये जो ग्रंथ लिखा इसमें क्या लिखा? इन्होंने पाणिनि के सूत्र तथा जो वररुचि के वार्तिक है कि उदाहरण सहित व्याख्या प्रस्तुत की। उदाहरण सहित व्याख्या प्रस्तुत की, तो इन्होंने इसमें क्या लिखा? व्याख्या लिखी, यानी कि ये जो व्याकरण की व्याख्या है वही क्या कहलाती है? भाष्य कहलाती है। और सबसे बड़ा भाष्य लिखा गया, इसलिए इसको महाभाष्य कहा जाता है। और भाष्य लिखने के कारण ही मैंने आपको बताया था कि इनका नाम भाष्यकार भी प्रसिद्ध है। पतंजलि के भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध होने का कारण इनका ग्रंथ है। और इसके बाद में अगर यदि बात करें कि महाभाष्य में कितने भाग या फिर इनके कितने जो भागों को नाम दिया गया वो था आहानिक, तो ये लगभग 84 अथवा 85 आहानिक की रचना है। दोस्तों आहानिक एक तरीके से भाग ही है जो आपके ग्रंथ के अंदर लिखा गया, रचा गया। लेकिन अब देखो ये जो आहानिक शब्द जो यूज लिया गया, एक दिन में किया गया कार्य आहानिक कहलाता है, क्योंकि अहन का अर्थात दिन होता है, तो आहानिक यानी एक दिन में की गई रचना। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं अपन कि ये जो महाभाष्य है ये 84 अथवा 85 दिनों के अंदर लिखा गया ग्रंथ है। 84 अथवा 85 दिनों के अंदर लिखा जाने के कारण यहां पे एक प्रश्न बनता है कि महाभाष्य अंतर्गत कति आहानिका, यहां ये प्रश्न बनता है। इसका उत्तर आपको अगर यदि संस्कृत भाषा में कह दिया जाए तो 84 को कहेंगे चतुराशीति, और अगर यदि 85 को कह दिया जाए तो पंचाशीति, अर्थात ये 84 अथवा 85 दिनों के अंदर लिखी गई रचना है। तो इसमें कितने आहानिक है? 84 अथवा 85। अब आगे अगर यदि अपन बात करें कि ये जो तीनों मुनि हैं जिनकी अपन ने बात अभी की थी, आगे अभी दोस्तों अपन ने बात की थी इन तीनों मुनियों की, पाणिनि, वररुचि और पतंजलि के बारे में। तो इन तीनों मुनियों के अंदर सबसे प्रामाणिक मुनि किसको माना जाता है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि पाणिनि के द्वारा जो विषय छूट गए थे उन अवशेष रहे हुए विषयों के बारे में जो नियम बनाने का कार्य किसने किया था? वररुचि अथवा कात्यायन ने। और इन दोनों ने जो नियम बनाए उन नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या करते हुए सूत्रों को प्रामाणिक करने का कार्य, यानी जो पाणिनि के सूत्र है उनको प्रामाणिक सिद्ध करने का कार्य, प्रामाणिक है कि नहीं मतलब उसको प्रमाणित किया उदाहरण देकर के। जैसे मान लो अक सवर्ण दीर्घ सूत्र है तो उसमें यह बताने का प्रयास किया कि जो अक वर्ण है उनके बाद में अगर यदि सवर्ण आ जाए तो दीर्घ होता है। ऐसे उदाहरण देकर के उसको प्रमाणित करने का जो प्रयास किया वो किसने किया था? महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया। तो यानी इनकी जो कमी रही इन्होंने सुधारी, इन दोनों की जो कमी रही वो उसको सुधारने का कार्य किसने किया था? वो किया था महर्षि पतंजलि ने। इसीलिए इन मुनियों में सबसे प्रामाणिक
किसको माना जाता है? त्रिमुनियों में सबसे प्रामाणिक मुनि किसको माना जाता है? महर्षि पतंजलि को। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न बनता है त्रिमुनि अंतर्गते क न गण्यते, तो यहां पर इन तीनों के अलावा अगर कोई नाम ऑप्शन में मिलता है तो उनको त्रिमुनियों में गिना नहीं जाता है। दूसरा प्रश्न बनता है त्रिमुनिषु अंतर्गते कह प्रामाणिक मुनि रूपेण प्रसिद्धम अस्ति, तो सबसे प्रामाणिक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? वो है महर्षि पतंजलि। और इसके अलावा यहां पे एक उक्ति भी कई बार प्रयुक्त होती है, ये तो उत्तरम प्रामाण्यम, यानी कि अगर यदि इनकी क्रमबद्धता का कह दिया जाए तो इसके अंदर सबसे प्रामाणिक मुनि के नंबर 1 पर सबसे जो कम प्रामाणिक माने जाते हैं वो है पाणिनि। इनके बाद में प्रामाणिक कौन माने जाते हैं? वररुचि। और इनके बाद में प्रामाणिक कौन माने जाते हैं? आपके पतंजलि। ये मैंने थोड़ा क्रम उल्टा लिख लिया है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान रखें। यहां पे सबसे प्रामाणिक माना जाएगा महर्षि पतंजलि को, उनसे प्रामाणिक और उनसे प्रामाणिक, यानी कि उत्तरोत्तर प्रामाण्यम। इनसे ये प्रामाणिक है और इनसे ये प्रामाणिक है। आज आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें और पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।